मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जिसने अपने बेटे को गले लगाया हुआ था और वह अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा एक बुरा ड्रीम है। और इस लेडी का नाम जेस होता है और वो अपने बेटे से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट डे जेस कहीं पर जाने की तैयारी कर रही थी और अब जब वो अपने घर से बाहर जाती है गार्डन में कपड़े लेने के लिए, तो वहां पर उसको अपने बेटे का एक टूटा हुआ टॉय मिलता है और घर के अंदर उसका बेटा बैठा ड्राइंग कर रहा था और तभी उसके कलर्स फ्लोर पर गिर जाते हैं। और जब जैस उन्हें साफ कर रही थी तो तभी उसकी कोई बेल बजाता है और जब ये बाहर चेक करने के लिए जाती है तो बाहर तो कोई भी नहीं था। और अब जैस वापस आती है और वापस आकर वो अपना सामान पैक करती है और अपने बेटे को भी साथ जाने का कहती है, मगर उसका बेटा उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था और वो अपनी मदर के साथ नहीं जाना चाहता था। अब जब उसका बेटा बात नहीं मान रहा था तो वो अपने बेटे को घर पर ही छोड़ देती है और खुद अकेले ही चली जाती है। और जैस अपने फ्रेंड के पास आई थी और वो उससे पूछता है कि जैस, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? तो वो कहती है, मैं परेशान नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ी सी थकावट है। और फिर उसका फ्रेंड वहाँ पर अपने और दोस्तों से मिलवाता है। अब इन्होंने वेकेशंस मनाने के लिए जिस बोट पर जाना था उस बोट का नाम ट्रायंगल था और इस बोट में जैस के साथ साथ और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे। और जैस बोट में जाते हुए सो जाती है और वहां पर उसको एक ड्रीम आता है कि वो एक बीच पर है, पर तभी वो डर कर जाग जाती है और तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और वो पूछती है, जेस क्या हुआ? तो वो कहती है, शायद मैंने कोई बुरा ड्रीम देखा है। दूसरी तरफ हम जेस के फ्रेंड ग्रेग को देखते हैं। उसके पास उसका फ्रेंड आता है और वो कहता है, जेस तो अपने साथ अपने बेटे को लाने वाली थी ना, तो वो इस वेकेशंस में अपने बेटे को क्यों नहीं लाई? इस बात पर ग्रेग कहता है कि उसने मुझे कहा कि उसका बेटा स्कूल गया हुआ था। वो बोलता है, आज तो संडे था तो वो स्कूल कैसे जाता? ग्रेग अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो। और थोड़ी ही देर बाद उनकी शिप की तरफ बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और ग्रेग वहां पर दूसरे शिप से कांटेक्ट कर रहा था ताकि कोई मदद मिल सके। लेकिन तभी उसको उस रेडियो पर किसी लड़की की आवाज आती है जो ये कह रही थी कि वो हमें मार देगा, हमें बचा लो। और इसके बाद उसका कांटेक्ट टूट जाता है और अब वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया था और वो अपने शिप को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका शिप उस तूफान में डूब गया था। पर उन सब ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। और अब वो सभी लोग अपनी डूबी हुई शिप के ऊपर चढ़ गए थे, पर इनमें से एक फ्रेंड गायब थी और वो किसी को भी नहीं मिल रही थी। तभी यह लोग देखते हैं दूर से एक बहुत बड़ा शिप आ रहा था और ये उसको हेल्प के लिए हाथ हिलाते हैं, पर ये सब लोग चुपके से उस शिप पर चढ़ जाते हैं। और जब वो शिप इनके पास से गुजर रहा था तो ये लोग अब शिप के अंदर तो आ गए थे, मगर इन्हें शिप के अंदर कोई भी नहीं मिलता। पूरा शिप बिल्कुल खाली था। और जेस जब इस शिप को देख रही थी तो वो अपने फ्रेंड ग्रेग से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ। और वहां पर जेस के जो बाकी फ्रेंड थे वो वहां पर पिक्चर देखते हैं जिस पिक्चर में इस शिप की पिक्चर बनी हुई थी और उसी के साथ एक किंग की पिक्चर भी थी जिसके नीचे ये लिखा हुआ था कि उस किंग ने मौत के देवता से अपनी जिंदगी वापस मांगी थी कि हमेशा हमेशा के लिए वो इस दुनिया में ही रहेगा। वो इमॉर्टल होना चाहता था। तो मौत के देवता ने उसको कहा कि तुम एक बहुत बड़े पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर जाओगे और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगे और तुम इस दुनिया में रह सकते हो। अब जब वो किंग वो पत्थर उस माउंटेन के ऊपर ले गया था, लेकिन बार बार वो पत्थर नीचे गिर जाता है और ये तब तक होता रहेगा जब तक उस किंग को अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। अब जब ये सब मिलकर हिस्ट्री पढ़ ही रहे थे तो तभी यहाँ पर इनको कुछ गिरने की आवाज आती है और जब जैस का फ्रेंड वहां जाकर चेक करता है तो उसको जैस की कुछ काइस मिलती हैं। पर जैस तो इनके साथ थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जैस की काइस वहां पर हो? अब ये सब लोग हैरान थे। तो तभी यहाँ पर एक फ्रेंड कहती है, शायद वो हैदर हो और ये उस लड़की के बारे में बात कर रही थी जो शिप के डूबने से गायब हो गई थी। तो अब ये सब लोग उसको चेक करने के लिए एक रूम में जाते हैं और जब ये उस रूम में जाते हैं तो ये देखकर हैरान हो गए थे कि वहां पर बहुत सारी खाने की चीजें थीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चीजें किसी ने अभी अभी रखी हो। और जैस का फ्रेंड जब वहां पर उससे टाइम पूछता है तो जैस की घड़ी 7 पर रुक गई थी जबकि उसके फ्रेंड ग्रेग की घड़ी 11 पर रुक गई थी। और तभी वहां पर अचानक से जैस को कुछ नजर आता है
और ये लोग उसको देखने के लिए जाते हैं और इनके 2 फ्रेंड्स अभी भी इसे रूम में थे। जेस और ग्रेग जब दोनों खड़े बातें कर रहे थे तभी उन्हें एक रूम से आवाज आती है और ये रूम को चेक करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर मिरर पर ब्लड से कुछ लिखा हुआ था और अब ये लोग थिएटर में चेक करने के लिए जाते हैं और जेस अपने फ्रेंड ग्रेग को मना कर रही थी और वो कहती है, ग्रेग वहां पर मत जाओ, हो सकता है वहां पर कोई खतरा हो। लेकिन उसका फ्रेंड उसकी बात नहीं मानता और थिएटर के अंदर चला जाता है और जेस उसी रूम में वापस आ गई थी जहां पर उनको फ्रेश खाना मिला था। पर जेस जब वापस आती है तो वो जगह देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि वहां पर जो फ्रेश खाना था वो सारा खराब हो चुका था और उसके जो 2 फ्रेंड्स इस रूम में रुके थे वो भी यहाँ पर नहीं थे। वो ये समझती है कि शायद वो बाहर चले गए हों, पर तभी वहां पर जेस का एक फ्रेंड आता है और उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था और वो आते ही जेस पर अटैक कर देता है। अब जेस भी अपने आप को बचाने के लिए उस पर अटैक करती है तो उसका फ्रेंड मर चुका था। अब जेस को एक बुलेट चलने की आवाज आई थी और ये फौरन से भागकर थिएटर की तरफ जाती है और जब ये जाकर देखती है तो इसके फ्रेंड ग्रेग को भी किसी ने शूट कर दिया था और उसकी एक फ्रेंड बहुत ज्यादा रो रही थी और वो कहती है, जेस तुम जानती हो ग्रेग ने मरने से पहले क्या कहा था? उसने हमें बताया कि जेस ने मुझे शूट किया है। लेकिन जेस कहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, मैं क्यों ग्रेग को मारूंगी? और तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि तुम ही तो हमारे पास उस रूम में आई थी, तुम ही ने कहा था कि ग्रेग हमें बुला रहा है और इसीलिए हम तुम्हारे कहने पर यहाँ पर आए थे। पर जेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी वहां पर एक अनजान आदमी उसके बाकी 2 फ्रेंड्स को भी शूट कर मार देता है और जेस वहां से भागती है और वो किलर भी जेस का पीछा कर रहा था, पर अब उसकी बुलेट्स खत्म हो चुकी थी। अब जेस उससे बचकर भाग रही थी, पर तभी वहां पर जेस को एक कुल्हाड़ी नजर आती है और ये उस कुल्हाड़ी को अपने पास रख लेती है और तभी वहां पर वो किलर उसके पीछे आ गया था। अब जेस उस पर अटैक करती है और उसको इंजर्ड कर देती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो? और तभी उसको आवाज आती है कि वो किलर कह रहा था कि सबको मार दो, यही एक रास्ता है घर जाने का। और इसके बाद वो किलर खुद पानी में डूब जाता है। अब जेस बिल्कुल अकेली थी। तभी वहां पर उसको कुछ आवाजें आती हैं और जब वो चेक करती है तो वो देखती है कि वही शिप जो उनका डूब चुका था उसके ऊपर सभी फ्रेंड्स खड़े थे और जेस भी थी जो अभी तक मदद के लिए पुकार रहे थे। और जेस जब ये देखती है तो वो शॉक्ड हो गई थी। जेस वहां से चली जाती है और यहाँ पर ये बात समझ आती है कि जेस शायद किसी टाइम लूप में फंस चुकी थी और उसके सभी फ्रेंड्स इस शिप के अंदर आ गए थे। जेस भी इस शिप के अंदर थी और ये सब कुछ वो छुपकर देख रही थी। अब बिल्कुल वैसा होता है जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा इसके फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, और जो रियल जेस थी वो यही थी जो छुपकर देख रही थी। यह सब देखकर वह हैरान हो गई थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और अब इसी परेशानी में उसकी चाबी नीचे गिर जाती है और वो भागकर दूसरे रूम में आती है। जैसे वहां पर जेस ने रियल जेस को देखा था कि वहां पर कोई है और उसका फ्रेंड उसका पीछा करने के लिए चला गया था, जिसने जेस पर अटैक भी किया था। वो रियल जेस से मिलता भी है और रियल जेस ने उसको सब कुछ बताया भी था, पर वह कोई भी जेस की बात नहीं सुन रहा था। तभी जेस उसको धक्का देती है जिसकी वजह से उसके फ्रेंड का सर एक हैंडल पर लगता है और वह वहीं पर इंजर्ड हो गया था। और जेस भागकर एक रूम में आती है और वहां पर उसको बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि सबको मार दो जब वो लोग शिप पर होंगे। अब जेस वो लाइन दोबारा से उसी पेपर पर लिख देती है और जेस को वहां पर अपने बहुत सारे लॉकेट्स भी नजर आते हैं, जिससे जेस को ये बात समझ आ गई थी कि वो किसी टाइम लूप में फंस चुकी है। और अब ये जो रियल जेस थी ये डिसाइड करती है कि ये किसी न किसी तरह इस टाइम लूप से बाहर आएगी ताकि ये अपने बेटे से मिल सके। और जेस अब एक गन लेती है और सबको मारने के लिए चली जाती है। और तभी उसका फ्रेंड उसके सामने आ जाता है जो इंजर्ड हो गया था, मगर जेस उस पर बुलेट नहीं चला पाती। वो तभी अपनी कॉपी जेस को देखती है जो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, तो वह फौरन से छुप जाती है और उस जेस को मारने की कोशिश करती है और इसी वजह से उसका फ्रेंड वहां पर मर गया था। तभी हम देखते हैं ग्रेग को, जिसने मारा था। जो ओरिजिनल जेस थी वो इस जेस से पहले आई थी, यानी कि वो जेस ही थी जिसने उसके फ्रेंड ग्रेग को मारा था। और जेस के 2 फ्रेंड्स जो ग्रेग के पास थे तो उनके पास ओल्ड जेस आती है और उसके दोनों फ्रेंड्स को अपने साथ ले गई थी। जब रियल जेस उनको आवाज देती है तो पुरानी जेस उनसे कहती है कि इग्नोर करो वो दोनों को, और वो एक रूम के अंदर ले आती है
और वो उस रूम में लाकर दोनों को नाइफ से स्टैब कर देती है, जिसमें जैस का मेल फ्रेंड मारा जाता है। और जैस की फ्रेंड जो बच गई थी वो जल्दी से कंट्रोल रूम के अंदर जाती है और वहां पर रेडियो पर इंफॉर्मेशन देती है। और तभी ग्रेग को वहां पर तूफान की आवाज भी आई थी, जिस लड़की ने कंट्रोल रूम में जाकर कहा था कि वह हमें मार रही है। और अब उसके पास रियल जैस आ गई थी, मगर वो यह समझ रही थी कि इसी जैस ने सबको मारा है। और वो अपनी फ्रेंड का पीछा करते हुए जब उस शिप के ऊपर आती है तो वो आकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर तो उसकी फ्रेंड सिली की बहुत सारी डेड बॉडीज थी। वो ये देखकर हैरान हो गई थी कि ये क्या हो रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने इस लूप के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी, और इससे पहले उस पुरानी जैस ने भी इसी पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी। और अब रियल जैस अपनी फ्रेंड सेली को समझाने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर न्यू जैस आकर पुरानी जैस को पानी में गिरा देती है। तभी सैली भी मर जाती है। अब जैस दोबारा से देखती है, जो डूबी हुई शिप थी उस पर उसका पूरा ग्रुप खड़ा था और अपने लिए मदद मांग रहा था। इस बात से अब रियल जैस ये समझ गई थी कि जब सब लोग मर जाते हैं तो दोबारा से न्यू लूप स्टार्ट हो जाता है। और अब थर्ड बार वो ग्रुप शिप पर चढ़ चुका था। अब इजराइल जैस को दोबारा से इस ग्रुप को मारना था, इसलिए यह थिएटर में जाती है और वहां पर मिरर पर लिखती है गो टू द थिएटर। और वहां पर आकर वह अपने दोनों फ्रेंड से भी कहती है जो उस रूम में थे जहां पर फ्रेश खाना था कि तुम्हें ग्रेग ने बुलाया है। और जैसा कि हमने पहले देखा, अब जस जल्दी से जाकर थिएटर में सबसे पहले अपने फ्रेंड ग्रेग को शूट करती है। और अब यहाँ पर उनके ग्रुप की न्यू जैस भी थी, और तभी ये वहां पर अपने दोनों फ्रेंड्स को भी शूट कर देती है। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि जैसे एक अनजान किलर से बचकर भाग रही थी, तो अब भी ऐसा ही होता है। न्यू जेस रियल जेस से डर कर भाग रही थी और रियल जेस भी न्यू जेस के पीछे जाती है। अब रियल जेस को ये लग रहा था कि यह अपने सारे ग्रुप को मारकर और जेस को भी मारकर इस लोक को तोड़ देगी, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो न्यू जेस थी उसने रियल जेस को पानी में गिरा दिया था। और मरने से पहले जो रियल जेस थी वो न्यू जेस के सामने वही लाइन कहती है जो पुराने जेस ने इस जेस के सामने कहा था कि सबको मार दो, और फिर यहीं से ये लूप स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ टाइम के बाद अब हम रियल जेस को देखते हैं जो एक बीच पर थी, और ये बीच बिल्कुल सेम वैसा ही बीच था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जब जेस को ड्रीम आया था। और अब जो जेस बीच पर थी वह अपने घर आती है, और घर आकर वह देखती है कि वहां पर तो एक और जेस थी जो अपने बेटे को डांट रही थी कि तुमने अपना टॉय गार्डन में क्यों छोड़ा। और जब ये अपने घर में देख रही थी तो इसके बेटे ने इसको देख लिया था, जिसकी वजह से उसका पेंट फ्लोर पर गिर गया था। और इस बात पर जो घर में जेस थी वो उसके बेटे को बहुत ज्यादा मारती है, तो ये घर की बेल बजाती है। पर जब वो देखने के लिए बाहर आती है तो ये खुद अंदर चली गई थी, और रियल जेस अंदर आकर उस पुरानी जेस को मार देती है। और ये सब उसके बेटे ने देख लिया था, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। वो अपने बेटे को हक करती है और कहती है कि बेटा, ये तुम्हारा सिर्फ बुरा ड्रीम था। रियल वाली जेस पुरानी जेस की डेड बॉडी बैग में डालकर अपनी कार में रख लेती है। अब जब वो अपने बेटे के साथ गाड़ी में जा रही थी, तभी एक गर्ल आकर उसकी फ्रंट स्क्रीन से टकरा जाता है और वह मर गया था। और जब ये उसको दफनाने के लिए जाती है तो वहां पर तो बहुत सारी गर्ल्स थीं, यानी कि इसका मतलब ये था कि इस रियल जेस के आने से पहले यहाँ पर बहुत सारी जेस आई थी। ये बहुत ज्यादा घबरा गई थी और जल्दी से यहाँ से चली जाती है। और इसकी कार पर जो ब्लड लगा हुआ था वो देखकर उसका बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और इसी बात पर जेस का ध्यान हट जाता है और उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है, और उस एक्सीडेंट की वजह से जेस और उसका बेटा मर गए थे। मगर जो जेस मरी थी वो रियल नहीं थी, रियल जेस बच गई थी। उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है और उससे सवाल करता है, मैडम क्या आप ठीक हैं? तो वह हाँ में जवाब देती है कि मैं ठीक हूँ। अब रियल जेस टैक्सी में बैठकर उसी जगह पर जाती है जहाँ से ये ट्राई एंगल शिप में बैठकर जाने वाली थी, ताकि यह लोग को दोबारा से स्टार्ट कर सके। अब टैक्सी ड्राइवर कहता है, मैडम मैंने अपना मीटर बंद कर दिया है, क्या आप दोबारा से यहाँ पर आएंगी? तो जेस कहती है कि हाँ, मैं दोबारा से यहाँ पर आऊंगी। अब जब वो शिप पर जाने के लिए आती है तो उसको उसका वही फ्रेंड मिलता है जो पूछ रहा था कि क्या तुम अपने बेटे को अपने साथ नहीं लाई? तो वो कहती है कि वो स्कूल गया हुआ था। अब वहाँ पर ग्रेग भी आ जाता है, यानी कि ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और जेस इस टाइम पीरियड को दोबारा से स्टार्ट कर रही थी, यानी कि टाइम लूप को दोबारा से स्टार्ट कर रही थी।
अपने बेटे को वापस लाने के लिए जैस उसी शिप पर चढ़ जाती है जिस पर उसका सारा ग्रुप था, और शायद इसी तरह जैस का ये टाइम लूप चलता रहे। वो इस ट्रायंगल से कब निकलेगी कोई भी नहीं जानता था। यहाँ पर रियल स्टोरी ये थी कि जैस अपने बेटे के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी, तभी उसको मौत के देवता ने सबक सिखाने के लिए टाइम लूप में फंसा दिया, जैसे कि उन्होंने शिप में पढ़ा था मौत के देवता के बारे में। और इस टाइम लूप से निकलना तभी मुमकिन था जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। और फिर यही रियल जैस अपनी गलती को छुपाने के लिए बाकी जैस को मारती रही और अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश भी की, मगर जैस को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और इस वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा था जो हमने देखा कि बार बार वो टाइम लूप में फंस जाती है। और वह ड्राइवर ही था जो दरअसल मौत का देवता था, जो बार बार उसको वहीं शिप पर लाकर छोड़ देता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।